हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग करने वाले हैं 13 फरवरी और 14 फरवरी का इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंग्लिश कोर का जो सीरीज है उसको कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 100% इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को 10 से 15 मॉडल पेपर, 10 से 15 टेस्ट सीरीज करवाएंगे, जिसको कर लेने के बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में 30 का 30 नंबर आप लोग से सही हो जाएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं, उसको जरूर देख लेना। वीडियो नंबर 3 में आज हम लोग करने वाले हैं जेक बोर्ड की तरफ से 2024 का जो एग्जाम हुआ था, जो आर्ट्स वालों का, देख लो आर्ट्स वालों को जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि जेक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। सिंपल बात है, अगर आपको हर सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा लाने का अगर आप सपना देख रहे हो तो आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है। एक तो जेक बोर्ड का पिछले 3 4 5 सालों का मॉडल पेपर कर लो, जेक बोर्ड का पिछले 3 4 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब हम करवाएंगे, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई सब करवाएगा। प्लस आपका हम जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज देंगे, मैराथन का क्वेश्चन देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे, उतना चीज कर लो तो आपका भाई 90% कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग ऑलरेडी 45 डेज का जो सीरीज लेकर के आए थे उसमें हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश को खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 45 डेज का सीरीज को एक एक किया है, मेरा हर वीडियो को पढ़े, हर एक क्वेश्चन को किए, तो इंग्लिश में ना भाई गर्दा मचा दोगे आप लोग, धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। एग्जाम हॉल में जब घुसोगे ना तो बोलोगे आई ला, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। लेकिन जो स्टूडेंट वो 45 डेज का वीडियो नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं, आज जुड़ रहे हैं या कुछ दिन पहले हमसे जुड़े हैं, लेकिन हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, जो जो देंगे हमसे कंटिन्यूअसली वो सब पढ़ो। एक भी मेरा वीडियो को मिस नहीं करना। हम बोल रहे बाबा रे बाबा, एग्जाम में 90% मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन इसका करते हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। हाँ, बस आप लोगों ना थोड़ा सा मेरे लिए भी काम करना। मेरा क्या काम करना है आप लोग को वो हम आगे बताएंगे। चलो आओ, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था। देखो क्या बोला गया, इन नोटिस राइटिंग, क्वेश्चन है आपका, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जब हम लोग इस तरीके से एक नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस में इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज का जो नाम होता है उसको कहाँ लिखते हैं, तो गुरुजी स्कूल या कॉलेज का नाम तो सबसे ऊपर में लिखते हैं सर जी, सबसे टॉप में लिखते हैं, एट द टॉप। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज लिखते हैं, इसके बाद यहाँ डेट लिखते हैं, इसके बाद यहाँ नोटिस का हेडिंग डालते हैं, इसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखते हैं और यहाँ पे मेन बॉडी लिखते हैं और यहाँ पे अथॉरिटी अपना सिग्नेचर करता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड देना। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन ए लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर। जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन यानी कि संपादक को किसके जस्ट नीचे लिखते हैं। तो याद है, जब हम लोग कभी भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले किसका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस। हम यहाँ दिखा रहे हैं सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर उसके बाद एक रो छोड़ करके डेट लिखते हैं, फिर और एक रो छोड़ करके रिसीवर्स का एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर्स का एक एड्रेस लिख के फिर एक रो छोड़ करके हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को वही रिगार्डिंग करके, सब्जेक्ट के बाद फिर एक रो छोड़ करके यहां लिखते हैं हम लोग सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में वही रिस्पेक्टेड सर या मैम, उसी को सैल्यूटेशन बोला जाता है, उसको लिखते हैं सैल्यूटेशन को। और सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मेन बॉडी बड़ा सा, और सबसे लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब योर थैंक यू, जैसे कि योर ट्रूली, योर सिंसियरली, इस टाइप का लिखते हैं। तो यहां हमको क्या बोला था, सैल्यूटेशन किसके जस्ट नीचे लिखते हैं, तो सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखते हैं। सैल्यूटेशन को किसके नीचे जस्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के नीचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हालांकि हम लेटर टू एडिटर में ये चीज आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन एट ए फॉर्मल लेटर इन ए फॉर्मल लेटर। जब हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लिखने का सबसे मतलब जो अच्छा जेन्युइन तरीका है, सही तरीका होता है, वो होता है योर ट्रूली। योर ट्रूली, देखो आप बोलोगे सर योर ट्रूली तो सब जगह लिखा हुआ है, तो सर ये जेन्युइन तरीका क्यों है, ये सही क्यों है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग योर ट्रूली लिखेंगे तो उस समय वाई को बड़ा लिखेंगे और बाकी सब चीज छोटा रहेगा।
वाई को बड़ा लिखेंगे और बाकी सब चीज क्या रहेगा, देखो छोटा रहेगा। ये लिखने का सही तरीका होता है। ठीक है, योर ट्रूली तो सब में लिखा है, लेकिन सबसे सही तरीका है आपका वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी, जब हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग करते समय लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो लैंग्वेज हमेशा लाउड होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर। दोनों चीज रह सकता है, लाउड भी हो और इसके साथ अगर रहे लाउड एंड क्लियर, तो लाउड इन क्लियर दोनों रहे। और अगर क्वेश्चन में ये बोलता इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड नॉट बी, क्या होना नहीं चाहिए, तो याद रखना क्या नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस होना नहीं चाहिए। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, क्या नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट होना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में नोट बोलता तब आप लिखते एम्बिगियस, ठीक है, लेकिन ये तो नो नहीं, नोट नहीं ना बोला, बोला क्या होना चाहिए, तो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इससे पिछले साल ये आंसर था, स्टूडेंट लोग बोलता था सर ये ना आंसर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे। अब देखो ये हम लोगों का पोयम है, हम आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं, जितना भी पोयम है उसमें से एक पोयम एक स्टेंजा एग्जाम में आप लोगों को इस बार देगा 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 देगा। ठीक है, तो ये देखो ये पोयम है आई सॉ माई मदर। अब जैसे ही माँ के बारे में पोयम में पढ़ो तो समझ जाना माई मदर एट 66 का है, तो माई मदर एट 66 का है। आपको ऑथर का नाम, पोएट का नाम याद रखना है, क्योंकि वहां से कई सारा क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो ये हम लोगों को, अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर उस पोयम के बारे में जानते हैं तो स्टेंजा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हमको पता चल गया कि वो स्टेंजा किस पोयम का है तो डायरेक्ट हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, द नेम ऑफ द पोयम इज गिवन लाइन्स, ऊपर जो लाइन दिया है उस पोयम का नाम बताओ। तो कभी भी माँ का जिक्र होगा तो समझ जाना माई मदर एट 66 पोयम का है जिक्र। किसका, माई मदर एट 66 पोयम का जिक्र है, जिनकी ऑथर कौन है, ऑथर है कमला दास। कौन है, कमला दास। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउटेड बिकॉज, पोयम की जो इस पोयम में पोएट की जो माँ है उसको उनकी मुंह खुला मतलब ओपन माउटेड उसकी माँ को डिस्क्राइब किया गया है। क्यों, क्योंकि जब पोएट कोचिन एयरपोर्ट अपनी माँ के साथ जा रही थी, उनकी बगल में गाड़ी में उनके बगल में उनकी मदर बैठी है जो 66 ईयर की हो चुकी है, वो काफी ओल्ड हो चुकी है और थोड़ा ऐसा सोई हुई है, मतलब मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, ऐसे नहीं होता है, कोई कोई लोग सोते हैं तो थोड़ा सा मुंह खुल जाता है ऐसे, इस टाइप का मुंह खुला हुआ था, इसलिए उसको ओपन माउंटेड बोला। तो ये जो थोड़ा सा मुंह खुला होता है ना, उसको बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है आपका, हाँ डोजिंग बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, डोजिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, डोजिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गुरुजी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोला गया है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया था उस फेजेज में रियलाइज्ड विथ पेन, ये क्या बताता है, तो पोएट जो है रियलाइज्ड विथ पेन का मतलब है उनका बचपन का डर रहता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी सी शायद वो अपनी माँ को खो देगी, तो वही बचपन का डर उसको फिर से सताता है। ट्रबल पास्ट, उसी बचपन का डर, उसका बीता हुआ कल का डर उसको दोबारा से सताता है। ठीक है, चलो सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराए हैं 45 डेज का सीरीज में, एक एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के अकॉर्डिंग द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, सुंदर चीजों की सुंदरता हमेशा बनी रहती है और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। दे विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन वो कौन से चीज के बारे में बताता है, तो वो बताता है आपका प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है हु इज मिस्टर लेम, मिस्टर लेम कौन थे, तो मिस्टर लेम एक मिडिल एज मैन थे। मिस्टर लेम क्या थे, एक मिडिल एज मैन थे जो बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उनका एक पैर खो गए थे, जिनका उनका पैर टीनी लेक का था और उनसे मिलने डेरी आया था। डेरी वो जो 14 साल का एक लड़का था जिसका एसिड अटैक के कारण जिसका एक साइड का फेस जल गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हु गेव अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हमको जानना है तो वो कहां से पता चलेगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से पता चलेगा। कहां से, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से हमको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक, आगे
नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इंडिगो के ऑथर का नाम क्या है? तो इंडिगो का ऑथर का नाम है लुइस फिक्सर। बताओ, याद करने का तरीका हम आप लोगों को क्या बताए थे? इंडिगो, इंडिया के लोगों को क्या खाना पसंद है? मछली। इंडिया के लोगों को क्या खाना पसंद है? मछली। और मछली से क्या याद रहेगा? फिश। मछली से क्या याद रहेगा? फिश। तो फिश से हो जाएगा फिक्सर। ठीक है, उस समय जो हम ट्रिक से याद कराए थे, वही शानदार ट्रिक था वो। आगे, व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइडेड फाइनली? ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम लोगों का है इसका, शुड विजार्ड हिट मम्मी का। हालांकि इस साल ये सिलेबस से डिलीट हुआ है, लेकिन भाई जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड कुछ भी कर सकता है। कहावत है ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वैसे ये जैक बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ा। व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइडेड फाइनली? रोजर एस्कन्स की माँ डिसाइड करती है टू टेक हिम बैक टू अवेफुल विजार्ड। वो बोलती है कि इसको हम लेके दोबारा उस जादूगर के पास जाएंगे एंड गेट हिज स्मेल बैक। और ये जैसे पहले बदबूदार सेंट था इसका, वो सेंट दोबारा उसका हम उसको बोलेंगे कर दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिट कालासा स्टडी? जिट कालासा जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल का नाम था कैरलिसिल इंडियन स्कूल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफ्टेन? बोला गया है सेलिब्रिटीज लोगों को सबसे ज्यादा एक तरीके का शर्मिंदगी टाइप का कब महसूस होता था? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता था जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते थे, या जिन सवालों से वो दूर भागना चाहते थे, जब वैसे सवाल पूछा जाता है तब उससे वो लोग और ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करते हैं। ठीक है, आगे इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। ये ना गजब हुआ था 2024 का एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों को भी पूछा और ये क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस वालों को भी पूछा था। इसीलिए बोलते हैं कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस को एक ही चीज पढ़ना है, सबको सबको। आगे बोला गया है व्हेन एवर टेरर स्ट्रेक डगलस, टेरर स्ट्रक डगलस, डगलस कुड स्टार्ट। जब भी पानी का डर डगलस को सताता था तो डगलस क्या करता था? देन ही स्टार्टेड टू टॉकिंग विथ टेरर। वो टेरर से यानी अपने अंडर के डर से बात करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर हम कभी कुछ और आंसर बताए होंगे तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है वेयर डू दियर लिव्स लाइलिस रिटर्न? ये जो है ना, ये आपका एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम का ये क्वेश्चन है। बोला गया है वो कहाँ रहते हैं, तो उनको बताया गया है इन देयर क्रेम्ड हॉल, इन देयर क्रेम्ड हॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर रिल्स आर। क्लियर रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, क्लियर रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में इसके बारे में बताया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम का पार्ट है ये। ठीक, आगे नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मींस, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब होता है प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। ठीक है, यानी कि शांति और आनंदमय भरा, आराम से आनंदमय भरा एक निंद्रा यानी नींद। ठीक, आगे ए वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी का ही है। आगे डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन मीन्स, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। डेनिजेंस का मतलब क्या होता है? निवासी। ये जो क्वेश्चन है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये और हम करवाए हैं ये। डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स का मतलब होता है कि किसको ग्रीन वर्ल्ड का निवासी कहा गया है? तो रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट को। किसको? रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट को। जो लोग, जो जानवर लोग आपका जंगलों में रहते हैं ना, उन लोगों को मतलब कि ग्रीन फील्ड का निवासी कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है हु वांटेड टू फील द मनी एट द हैंड फ्रॉम द एंड हुम?
कौन पैसा कमाना चाहते हैं, कौन अपने हाथ में पैसा चाहते हैं, यानी कौन चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसे आए और कहाँ से आए? तो ये चाहते हैं द रूरल फ्लोक फ्रॉम द सिटी फ्लोक, यानी कि गाँव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग जो हैं वो चाहते हैं कि शहर से लोग, वो जो रोड साइड स्टैंड में जो लोग दुकान-वुकान बना के रहते हैं, रोड से जो भी गाड़ियाँ गुजरता है, वहाँ से रुकने वाला आदमी लोग रुक के इन लोग से कोई सामान खरीदे ताकि इन लोगों को भी कुछ पैसा मिल सके। ठीक है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुँ, बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फाउंड हैव नो, ऑथर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये कीपिंग क्वाइट का है। तो पोएट के रिगार्डिंग जो लड़ाइयाँ होती है उस लड़ाइयों का क्या ना नहीं होता है? सर्वाइवल्स। ठीक है? उन लड़ाइयों का कोई भी सर्वाइवल्स नहीं होता है। आगे 24 नंबर बोला गया है हाउ डज एम्बार्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। एम्बार्टो इको जो है उनको नॉवेल्स लिखने का बहुत ज्यादा समय कैसे मिलता था? इसलिए मिलता था ही यूजिंग हिज फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन्स ब्रेक टाइम एटसेट्रा। वो उसके पास जितना भी फ्री टाइम होता था वो उस फ्री टाइम में स्टोरी को लिखा करता था। अब हमको आप लोग ये बताओगे कि ये जो एम्बार्टो इको है उन्होंने जो नोवेल लिखा था उस नोवेल का नाम क्या था? और दूसरा एम्बार्टो इको ने कितना नोवेल लिखा था? ये दो क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे। एम्बार्टो इको ने कौन सा नोवेल लिखा था और उस नोवेल को उन्होंने कब लिखा था? और एक क्वेश्चन, उन्होंने टोटल कितना नोवेल लिखा था? कौन सा नोवेल लिखा था, कब लिखा था और कितना नोवेल अपने पूरे लाइफ में उन्होंने लिखा था? क्योंकि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछेगा आपको, और इससे पहले की वीडियो में हम बताए हैं उसको। ठीक है? इसीलिए देखने के लिए कि आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसलिए हमको बताना है आंसर। आगे, व्हाई डज डेयरी बिंग टू वीप इन द एंड? डेयरी जो है वो लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में, वीप मतलब होता है रोना। डेयरी जो है स्टोरी के लास्ट में क्यों रो रहा था? तो डेयरी इसलिए रो रहा था क्योंकि वो जब मिस्टर लेम के गार्डन में जब वो दोबारा आता है तब तक मिस्टर लेम जो है वो मर चुका होता है। ठीक है? मिस्टर लेम वाज डाइड, इसलिए वो रोता है स्टोरी के एंड में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय लैंडलॉर्ड मैन। बामा का जो बड़े भैया थे अनन या अन्ना, उनको जब वो पढ़ता था स्कूल कॉलेज में तब उन उसको उसको एक दिन किस चीज के बारे में पूछा गया था? हिज नेम एंड स्ट्रीट। उनके गांव में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, लड़के थे, वो उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से आया है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्ट्रीट क्या है, ताकि उसका वो रिलीजन जान सके, उसका कास्ट जान सके कि वो टचेबल पर्सन है या नहीं। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये भी देखो, ये भी 2024 का एग्जाम में कॉमर्स वालों को भी पूछा और आर्ट्स वालों को भी। तो प्रिंस उस समय कितने दिनों का था? 10 दिनों का था। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? बोला गया हु वाज रिटेन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को कौन लिखा था? तो कीपिंग क्वाइट को लिखा था पब्लो नरूडा ने। कीपिंग क्वाइट को पब्लो नरूडा। याद कैसे करवाए थे हम? कीपिंग क्वाइट, चुप हो जाओ। नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा चिल्लाता है तो घर वाला कैसे डांट के बोलता है, अरे पागल लोग चुप हो जाओ, अरे पागल लोग चुप हो जाओ, अरे पागल लोग। तो पागल लोग से याद रहेगा पब्लो, पागल लोग से याद रहेगा पब्लो। याद आपको ना करना है, कोई भी ट्रिक से याद कर लो, बस आपको वो एग्जाम में याद रहे। ठीक है? चलो आगे 29 नंबर बोला गया हाउ डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। व्हाई हेमल खुद को ब्लेम क्यों करता है? क्योंकि वो करता है क्योंकि गिविंग हॉलीडेज स्टूडेंट्स हॉलीडेज, क्योंकि जब वो बच्चों लोगों को पढ़ाया करता था तो उस समय ज्यादातर समय छुट्टी दे दिया करता था कि जाओ जाके मेरा गार्डन में बागबानी कर देना, थोड़ा सा गार्डन में जो पेड़ पौधा है, फूल है, उसमें पानी डाल देना, गार्डन साफ कर देना। इसलिए बहुत किसी को लगता है ना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हो सकता है ये भी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है सी, और जो दिया हुआ है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का बोला जा रहा है व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। बच्चों को गरीबी में रहने के लिए, मतलब एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है शोषण। बच्चों के साथ शोषण होता है। क्यों? शोषण का सबसे बड़ा रीजन है उन लोगों का पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी होने की वजह से उन लोगों के साथ शोषण होता है। ठीक, तो एमसीक्यू हम लोगों का हो गया खत्म। सेट 3 पढ़ लिए, ऐसे ही धड़ाधड़ 10 से 12 से 15 सेट लेकर के आएंगे। इसको कर लेने के बाद पूरा का पूरा 30 एमसीक्यू आप लोगों का खत्म हो जाएगा।
इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर सब चीज करवाए हैं, पहले भी करवाए हैं, फिर से करवाएंगे। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक ज्यादा करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। 50,000 सब्सक्राइबर कैसे भी करके आप लोगों को पूरा करना है, जो कुछ ही सब्सक्राइबर बचा हुआ है, ठीक है, लगभग बहुत कम सब्सक्राइबर है। अगर हर एक स्टूडेंट आप लोग शेयर करोगे तो भाई 50,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो के तुरंत बाद हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करो, 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से आपको पुराओ, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो तो इसी से हम मोटिवेट होते हैं। शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो हमको भी मन करता है कि अरे यार छोड़ दो, शायद स्टूडेंट लोग को मजा नहीं आ रहा होगा, या शायद पढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए छोड़ दो, नहीं पढ़ाएंगे। अगर चाहते हैं हम वीडियो लाते रहे, चाहते हैं हम पढ़ाते रहे, तो हम जब उतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बस बटन ही ना दाबना है, तो बटन दाब के थोड़ा कर दो शेयर, बाकी लोग से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक धाकड़ वीडियो के साथ, धाकड़ तैयारी के साथ। सारा सब्जेक्ट का नोट्स बन चुका है, पीडीएफ बन चुका है, बस वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करके सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो आप लोगों को देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।